नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। झाड़ फूक और पूजा पाठ के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित संजय अठवानी को उनकी मां के इलाज के नाम पर अंधविश्वास के जाल में फंसाया गया। आरोपियों ने खुद को देवी पूजा में सिद्ध बताकर पहले विश्वास जीता, फिर मंदिर में रखने के बहाने सोने के कंगन और करीब 8 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। हालांकि दुर्ग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और हाथरस जिले से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से दूर रहे। नगर पालिका निगम भिलाई की महापौर परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के विकास, जन सुविधाओं और अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सड़क डामरीकरण, कचरा प्रबंधक, लीज भूखंड, प्रयोजन परिवर्तन, खेल मैदान संचालन और अवैध वाहनों की नीलामी जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महापौर नीरज पाल और अपर आयुक्त राजीव कुमार दोहरे की उपस्थिति में हुई इस बैठक में शहर को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा मदर टेरेसा नगर क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नई सड़कों, वाटर ATM, अवैध पार्किंग, सड़क बाधा, साफ सफाई और तेलहा नाला क्षेत्र का जायजा लिया गया। अवैध अतिक्रमण, खुले में कचरा फेंकने और खुले में मांस मटन बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयुक्त द्वारा बंद पड़े कार्यों को तत्काल शुरू कराने और नागरिकों में जागरूकता लाने के निर्देश भी दिए। दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सबाना निशा उर्फ रानी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। घटना में वह बुरी तरह झुलस गई और रायपुर के DKS अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मकान विवाद और लगातार खाली कराने के दबाव के चलते महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। यह मामला दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पचरी पारा इलाके का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भिलाई नगर निगम द्वारा अवैध मांस मटन दुकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। सुबह के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त राजीव पांडे ने सुभाष चौक क्षेत्र में खुले में अवैध रूप से मांस मटन विक्रय करते हुए दुकान को पकड़ा। स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को बेदखल किया। दुकान में लगाए गए बांस बल्ली को JCB मशीन से तोड़कर जब्त किया गया। दुकान संचालक को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले में मांस मटन की बिक्री न करें। कार्रवाई के दौरान निगम के कई अधिकारी एवं बेदखली दल मौजूद रहा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता करते नजर आए। 3 दिवसीय इस साहित्य महाकुंभ में देश भर से 120 अधिकारी, प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल हो रहे हैं, जहां 42 सत्रों में साहित्य, संस्कृति, लोकतंत्र और समाज से जुड़े विषयों पर गहन विमर्श होगा। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन हुआ और युवा साहित्य प्रेमियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 2004 बैच के IPS अधिकारी संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वे इससे पहले बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के पद में कार्यरत थे। कई जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। कमिश्नरी प्रणाली के तहत रायपुर शहर को मध्य, पश्चिमी, उत्तर ट्रैफिक और क्राइम जोन में बांटा गया है, जहां नए पुलिस उपायुक्त की तैनाती की गई है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से कानून व्यवस्था और पुलिसिंग और अधिक मजबूत होगी। नारायणपुर जिले में विकास को नई गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने समीक्षा बैठक ली। नियत नीलानार योजना के अंतर्गत आवास निर्माण, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अबुझमाड़ क्षेत्र के पहुंचविहीन गाँव में समय पर राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। नक्सल प्रभावित परिवारों के 5 सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं पुनरावासित माओवादियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास, शांति और जंगलों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी देश भर के दर्शकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर आधारित यह झांकी जनजातीय वीर नायकों के बलिदान और देशभक्ति को समर्पित है। झांकी में 1910 के भूमकाल विद्रोह के नायक वीर गुंडाधुर और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत वीर नारायण सिंह की गौरव गाथा को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित क्षेत्र के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की झलक भी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित मानपुर ब्लॉक में स्थित भिलाई स्टील प्लांट की धुलकी लौह अयस्क खदान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीण और वन प्रबंधक समिति ने एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कंपनियां वर्षों से सिर्फ खनिज दोहन कर रही है, जबकि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं आज भी अधूरी है। ग्रामीणों ने ड्रिलिंग से मकानों को नुकसान और खेतों में लाल पानी से फसलों के खराब होने की आशंका जताई है। प्रशासन ने जल्द ही ग्राम सभा और आयुक्त बैठक बुलाकर समाधान निकालने का भरोसा दिया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इन नई ट्रेनों से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम को देश का स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और 1 लाख लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। यह ब्याज मुक्त यूपीआई आधारित क्रेडिट कार्ड रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी की दरबार को आज प्रकृति ने बर्फ की सफेद चादर उड़ाकर अलौकिक रूप दे दिया है। भारी बर्फबारी के बीच माता का भवन, ध्वज, छज्जे और पवित्र मार्ग ऐसे चमक उठे हैं मानो स्वयं प्रकृति माता का श्रृंगार कर रही हो। हालांकि मौसम की गंभीरता को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। कटरा में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन बर्फ के बीच गूंजते जय माता दी के जयकारे यह साबित कर रही है कि आस्था पर किसी मौसम का असर नहीं होता। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 2026 का शंखनाद हो चुका है। नरेंद्रनगर राजमहल में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 7 अप्रैल 2026 को गाड़ू घड़ा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान के अभिषेक के लिए तिलों के तिल से भरा कलश बद्रीनाथ धाम तक ले जाया जाएगा। राजपुरोहितों द्वारा अनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री और पंचांग गणना के आधार पर यह शुभ मुहूर्त निकाला गया है। अब देश विदेश से लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। ईरान में लगातार बिगड़ते मानवाधिकार हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। जिनेवा में ईरान पर एक विशेष आपात सत्र बुलाया है, जिसे अब तक 21 सदस्य देशों का समर्थन मिल चुका है। महिलाओं के अधिकार, मीडिया पर सख्ती विरोध प्रदर्शन की गिरफ्तारियां और अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव को लेकर अंतर्राज्यीय चिंता गहराती जा रही है। इस बैठक में ईरान पर कूटनीतिक दबाव, स्वतंत्रता जांच, नए निगरानी तंत्र पर फैसला लिया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहुचर्चित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कनाडा को दिया गया न्योता अचानक वापस ले लिया है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी कर कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस से बाहर कर दिया। लिखा कि यह बोर्ड इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित नेताओं का समूह होगा, लेकिन अब इसमें कनाडा शामिल नहीं होगा। ट्रंप की अध्यक्षता में पाकिस्तान समेत 20 देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कनाडा अब इससे बाहर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद सिर्फ दो देशों की तकरार नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति और अमेरिकी वर्चस्व को मिल रही चुनौती का संकेत है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.